रमजान का चांद आया नजर। रविवार से रमजान महीने की होगी शुरुआत। बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान का चांद दरभंगा में नजर आ गया। शनिवार की शाम 5:30 बजे लोगों ने चांद देखे। वहीं चांद नजर आते ही एक दूसरे को लोगों ने मुबारकबाद दिए। 30 दिनों तक चलने वाले रमजान का पहला रोजा रविवार को रखा जाएगा। तो वहीं रमजान उल मुबारक महीने के रोजे के संबंध में लहरियासराय बाकरगंज जामा मस्जिद के इमाम व मौलाना मोहम्मद मंजर कासमी ने शनिवार की शाम 5:40 पर मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रमजान उल मुबारक महीना का रोजे का हर एक मुसलमान पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। जो कोई भी बालिग हो, चाहे वह जवान हो या फिर बूढ़ा हो, औरत हो, सभी पर रोजे का फर्ज होता है। और रमजान के रोजे के साथ साथ कहा कि नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सभी मुसलमान पर 5 वक्त का नमाज फर्ज किया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। आप लोगों ने रमजान का देखा है? हाँ, देखा है, एकदम साफ नजर आया है। 30 का चांद है। कल से हम लोग रमजान शरीफ का रोज़ा रखेंगे। ये रहमत का महीना, बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी का ये मुकाम है। इंतजार था, 1 साल के बाद ही ये रमजान शरीफ तशरीफ लाती इन्हें का हम लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। ये रहमतों वाला, बरकत वाला महीना है। अल्लाह के फजल व करम से हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह आज से तरावी होगी बाज़ाब्ते, और कल से इंशाअल्लाह तमाम लोग रोज़ा रखेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये तमाम महीनों में अफजलियत इसको हासिल है, इसलिए कि इस महीने में एक नफल का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब ये महीना शुरू हो तो उस महीने के रोज़े को अपने ऊपर फ़र्ज़ समझे, ताकि ये रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया ईमान वालों, जिस तरह कि इससे पहले लोगों को रोज़ा फ़र्ज़ किए गए थे। ये गिनती के चंद दिन हैं। अगर तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र पर है या किसी को कोई मर्ज़ लाहिक हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा न रखे, बल्कि उसका फ़िदिया वो अदा करे। और जो लोग इसके अलावा कोई भलाई या नेक काम करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हज की बात नहीं है। वह अन तसूमू खैरुल लकुम, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम रोज़ा रखो, यही तुम्हारे लिए असल बेहतर है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का रोज़ा तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है इन लोगों के अलावा। और रमज़ान मुबारक के महीने में 2 चीज़ सुन्नत है रोज़े की हालत में, एक सहरी खाना, एक इफ्तार करना। सहरी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तसहरू फ़इन्नहु फ़िस्सहरी बरकतुन, कि सहरी तुम खाया करो क्योंकि सहरी में बरकतें हुआ करती है। और सहरी का जो वक्त है वो सुबह सादिक से पहले पहले है। कम से कम 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध या जूस या इसी तरह 1-2 खुरमा वगैरह ले ले, ताकि सुन्नत अदा हो जाए। जो लोग कहते हैं मेरी ख्वाहिश नहीं खाने की, उनको खाना चाहिए ताकि सुन्नत मुकम्मल हो जाए। और इसी तरह इसमें दूसरी जो सुन्नत है वो इफ्तार करना है। वो इफ्तार का जो वक्त है गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ूलुन नास इल्ला बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा फ़इन्नहु युअख्खिरून अल-यहूद, क्योंकि इफ्तार में तुम जल्दी किया करो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। और ये रोज़ा रखने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है, जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने के बाद इसकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इंसान के अखलाक पर, इंसान के रूह पर, इंसान के किरदार पर, इंसान के जिस्म पर बैक वक्त अगर किसी चीज़ का असर होता है वो रोज़े का असर होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रावी रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसिहू सूमू तसिहू, कि तुम रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए जिनको उज़्र शरई नहीं है कि वो रोज़ा रखें, हर हाल में रखें, रोज़ा को बगैर किसी वजह से तर्क ना करें।